नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यह बिहार दरोगा मेंस का 13 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया गया है, जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। उसमें बिहार दरोगा मेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पूरा देख सकते हैं। और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया? तो केसी व्हीलर ने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं की घोषणा पत्र और इसको धार्मिक उपदेश बताया। अगला प्रश्न देखिए। इसमें सुमेलित करना है, तो सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो आपको समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 48 यह आपको कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। और अनुच्छेद 49 जो कि राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? तो जड़ जटिन तो बिहार में आई ही, डोमकच भी है, सामा चकेवा भी है, लेकिन तमाशा कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है, बिहार का नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उन्हें कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है? तो उनके पास 10 दिन का टाइम रहता है या निर्णय लेने के लिए कि वो लोकसभा में जाएंगे या राज्यसभा में या विधानसभा में रहेंगे या विधान परिषद में। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संघात्मक गुण विद्यमान है? तो संविधान की सर्वोच्चता, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये तीनों हमारे संविधान के संघात्मक गुण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्न में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी आर्थिक मामले का विभाग हो जाएगा। और बजट निर्माण के लिए जिम्मेवार कौन होते हैं? तो नोडल इकाई। अगला प्रश्न है, जीडीपी के अनुसार भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 5वां है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना DR गॉडविल मॉडल पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अच्छा, पहला पंचवर्षीय योजना जो था वो किस मॉडल पर आधारित था? तो वो HD मॉडल पर आधारित था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो कि PC महालनोबिस परियोजना पर आधारित है। और तीसरा था जो कि जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। और चतुर्थ गॉडविल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। और जर्मनी की सहायता से राउरकेला किया गया था जो कि उड़ीसा में है। रूस की सहायता से भिलाई किया गया था जो कि छत्तीसगढ़ में है। और ब्रिटेन की सहायता से तो दुर्गापुर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
भारत में नाबार्ड पुनर्वृत्ति प्रदान नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्यात आयात बैंक। फिल्लोडी रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तिल, जो कि वायरस के कारण होता है। और सरसों में कौन सा रोग होता है? तो सरसों में होता है मोजेक रोग, और बादाम में होता है रेखा पैटर्न रोग। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें कोशिका अनुपस्थित रहता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला कथन है कार्य का मात्रक जूल होता है, जो कि सही है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये भी सही है। और ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, यानी कि जूल। यहाँ न्यूटन दिया हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी सही गलत हो गया। अगला प्रश्न, लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किस कारण से ऊपर उठता है? तो केशुकत्व के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन रुधिर का कार्य नहीं है? ऑप्शन ये है ऑक्सीजन का परिवहन, जो कि सही है। भोजन पदार्थ का परिवहन जो करता है। जल असंतुलन, ये असंतुलन है, ये संतुलन रहता तो ऑप्शन ये सही हो जाता। हार्मोन परिवहन ये भी करता है। तो यहाँ बोला है कौन कार्य नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह फेफड़े को प्रभावित करता है। और फेफड़े को जैसे निमोनिया भी करता है, टीबी भी करता है, ब्रोंकाइटिस रोग, ये सभी फेफड़ा से संबंधित है। कौन कौन? निमोनिया, टीबी, ब्रोंकाइटिस, ये सभी फेफड़ा से संबंधित रोग हैं। अगला प्रश्न देखिए, लकड़ी के पौधों में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन के नाम बताइए। तो इसका सही आंसर जिब्रेलिन हो जाएगा, ऑप्शन ए। पायरस मेलस निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सेब का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और संतरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सिट्रस ऑरेंटियम। और अमरूद का वैज्ञानिक नाम असीडम गुआभा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है? तो रेजिन का यूज किया जाता है पॉलिश या पेंट बनाने में। मानव जाति का विकास का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जल में मछली, फिर जल और थल दोनों में उभयचर, फिर थल पे कैसा रेंगने वाला सरीसृप के बाद कौन सा हुआ? आदिम मानव, फिर मानव, उसके बाद। तो ये ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से अपमार्जक डिटर्जेंट कौन है? तो सोडियम लॉरिल सल्फेट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ध्वनि का चाल न्यूनतम किस में है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा कांच में हो जाएगा पहला स्थान पे, उससे कम हो जाएगा आपको पारा में सेकंड स्थान, उससे कम आ जाएगा हाइड्रोजन, और सबसे कम आ जाएगा अल्कोहल। तो यहाँ ऑप्शन ये सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? तो यह सीसा का ही बना होता है, ऑप्शन बी। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? आपने देखा होगा कि गांव घर में बिजली के खंभे में ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, जो कि एसी होता है, यानी कि एसी के लिए यूज होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा बनाया गया, उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी थी? तो इसका 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण होता है,
जो कि परमाणु संख्या पर डिपेंड है, मतलब परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है, जिसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग है। क्वेश्चन में वर्ग की संख्या पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा 18। अगला प्रश्न देखिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा धातुमल, ऑप्शन बी। टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परम्यूटेट विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं परम्यूटेट विधि द्वारा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें। पाचन तंत्र क्या करता है? भोजन को पचाता है। परिसंचरण तंत्र जो रक्त परिवहन में मदद करता है। प्रजनन तंत्र वंश परंपरा को कायम रखने का काम करता है। और तंत्रिका तंत्र जो शरीर के कार्यों का नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर रोजाना प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, जो आपके बिहार दरोगा ही नहीं बल्कि बिहार से रिलेटेड कितना भी एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, सब में यह हेल्पफुल। स्वामी विवेकानंद द्वारा वेदांत सोसाइटी का गठन कब किया गया था? तो वेदांत सोसाइटी का गठन 1896 ईस्वी में किया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 1826 तक चला था, इसके उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी? तो यह यांडवू के संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था। 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो मेजर कैंपबेल था, जो लखनऊ में हुए सैनिक विद्रोह को दबाया था। निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो अहिंसा, ऑप्शन ई। ये सत्य और अहिंसा का पुजारी कौन था? तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में इसकी गठन होता है, 28 में भारत आता है। और इसका उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 को समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? तो यह लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था 1843 में। भारतीय तिरंगों को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया? तो यह सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया। कब? तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। गंधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो यह कनिष्क के समय में हुआ, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। गांधी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रधानता किसके लिए किया था? तो यह रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण किया गया था। और इसी के बाद 1932 में ही क्या होता है? पूना पैक्ट होता है 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? तो भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन सी। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो सोम देवता से है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी, तो इस लिपि को भावचित्रात्मक लिपि कहते थे, जो कि पहली पंक्ति दाएं से बाईं रहती थी और दूसरे का पंक्ति बाएं से दाएं की ओर लिखी रहती है। इसी भांति चलता जाता था, जिससे आज तक पढ़ा नहीं जा सका,
ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? तो महाकश्यप, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कानपुर से नाना साहब थे, इलाहाबाद से रियाकत अली, दिल्ली से बख्त खां और बरेली ये गलत है। तुर्कान ये चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो बलबन के द्वारा, ऑप्शन बी। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? तो सुल्तान सिकंदर के द्वारा। बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक प्रीति दिवस मनाया गया। अबुल हसन नामक चित्रकार किसके दरबार में रहता था? तो यह जहांगीर के दरबार में रहता था। निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, इस सभी का सीमा बांग्लादेश से मिलता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसे हम दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है, बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यूपी, इन सभी से होकर गुजरती है। और इनका प्रमुख जहाँ से समय निर्धारित किया जाता है यूपी के इलाहाबाद के नैनी है। अगला प्रश्न देखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे उत्तर में हो गया नीलगिरी पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी और सबसे दक्षिण में इलायची की पहाड़ी। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की है सहायक नदी। निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है? तो बुलर झील, जो कि मीठे पानी का झील है। निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गहीर माथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, यह स्थान किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन बी। टोडा नागपुरी निम्नलिखित में से किस जानवर का नस्ल है? तो यह भैंस का नस्ल है नागपुरी टोडा। किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंड होता है, यानी कि बोल सकते हैं प्लाज्मा में ब्लड बनता है? तो मेढक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, हेमेटाइट लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो उड़ीसा में, ऑप्शन बी। तापीपाका तेल परिशोधनशाला कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? तो उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल अभ्यारण्य, नंदकानन अभ्यारण्य और भीतकर्णिका, यह सभी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। उलन बटोर निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो यह मंगोलिया की राजधानी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, वो कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो यह 13वां नंबर के राष्ट्रपति से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है।
शॉर्ट स्टोरीज निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ऑप्शन बी। मातृ मृत्यु दर होती है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की दर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्यों के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा केरल, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किसके व्यापार से संबंधित है? तो यह सरकारी प्रतिभूति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो यह प्याज से संबंधित है, झींगा से संबंधित है और औषधि से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो यह तृतीय क्षेत्र का है। ऑप्शन सी। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो यह शेयर बाजार से है। ऑप्शन डी से हो गया। दोस्तों आज का सेट यहीं पे ख़त्म होता है और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।